ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद के पांचवें प्रश्न के जवाब में पांचवा मंत्र कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। उसके पहले प्रश्न पूछा गया कि ओंकार के ध्यान से क्या मिलता है। ओंकार के ध्यान का अच्छी तरह वर्णन करके, उसके जीवन का वर्णन करके ये बताया गया कि ओंकार के ध्यान से मन की कैपेसिटी के अनुसार अपर ब्रह्म भी मिल सकता है, पर ब्रह्म भी मिल सकता है। अब उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि यदि उतना कॉन्शियसनेस राइज न हुआ हो तो ओंकार के ध्यान से, उसको एक मात्रा ध्यान का है, एक मात्रा ध्यान माने हमारा मन के कितना उन्नयन हुआ है बोध का, तो उतना उन्नयन हुआ हो तो हमें वो, अब ये सिंबॉलिक हो गया कि ऋग्वेद के द्वारा, मतलब एक मात्रा के द्वारा हमें मनुष्य लोग दोबारा मिल जाता है, हीन प्राणियों में नहीं जाना पड़ता, उच्च में भी नहीं जाते हम, क्योंकि हमें फिर से साधना करनी है। और ऐसा मनुष्य जन्म मिलता है जो साधक के लिए अत्यंत योग्य है, ऐसा मनुष्य जन्म उसको मिल जाता है। उसको एक प्रकार से तो दुनिया के साथ एकत्व अनुभव होने लगता है स्थूल रूप में, फिर उसकी साधना और चल रही है आगे। अगर उसके आगे चल रही है साधना तो हम कहेंगे कि दो मात्रा पा लिया उसने ओंकार को, तो ओंकार को दो मात्रा पा लिया, यजुर्वेद से उसको ऐसा हो गया। क्या हो गया कि सूक्ष्म जगत में वो चला गया। अब ये सूक्ष्म जगत एक तो पितृलोक भी हो सकता है, या कुछ उच्च प्रति के देवलोक भी हो सकते हैं, निम्न प्रति के, यानी फिर वही है ना, मन की जितनी उन्नति हुई हो वैसा उसको लोक मिल जाएगा, पर वो सूक्ष्म लोक होगा। अब ये पितृलोक वगैरह न देख के हम दूसरी तरह से अगर इसको देखें तो पूरी दुनिया के साथ हो, पूरी दुनिया के मन के साथ हो एक रूप हो जाएगा। अब दुनिया के मन के साथ एक रूप हो गया, यानी सूक्ष्म रूप में दुनिया के साथ एक रूप हो गया, ऐसा उसको उच्च लोक मिल गया। अब ये पूरे ओंकार के साथ, तीन मात्रा ओंकार के साथ ध्यान करने लगा, तो उससे उसको, मैं इसका जवाब पहले बता दूं फिर पढ़ते हैं मंत्र, फिर उसको तो ब्रह्मलोक ही मिलेगा, यानी अपर ब्रह्म तो मिलेगा उसको। और अंत में वहां बता रहे हैं कि उसको पर ब्रह्म भी दिखने लगा। तो यहाँ का अर्थ हम पहले जो अर्थ बताया था उसी के आधार पर लेंगे कि वो पर ब्रह्म उसको दिखने लगा है, तो वहां जा सकता है वो, ये अर्थ हुआ उसका। इसका अर्थ ये हुआ कि उसको ब्रह्मलोक तो मिल गया और पर ब्रह्म उसको दिख रहा है, तो उसके मन की हिम्मत हो तो पर ब्रह्म में पहुंच जाएगा। ऐसा ये जवाब है। इसमें उन्होंने कहा है, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओमिति एतेनैव अक्षरेण, त्रिमात्रा से माने पूरे ओंकार अक्षर से ही परम पुरुषम अभिध्यायित, और ध्यान कर रहा है वो परम पुरुष का। स तेजसी सूर्य संपन्ना, उसको तेज से वो संपन्न हो जाता है। सूर्य संपन्ना मैंने कॉस्मिक में तो चला ही है वो समष्टि में, जैसे सांप लोग अपनी केचुली छोड़ जाते हैं, ऐसे वो पाप से तो मुक्त हो ही गया और सामर वेद के द्वारा वो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। अब ये जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा का लोक, ये इससे भी ये तस्मात जीव घना,
ये जीव घन है, माने सबकी समष्टि है ये। इससे परात परम, इससे ये परात माने हम सबसे बियॉन्ड है ये, हम सबसे अतीत है। और जीव घन है, उससे परम, उससे परे भी। पूरी शयम माने पूरी दुनिया में जो व्याप्त है, सूर सूक्ष्म मान जो भी ले लो कारण शरीर में, पुरुषम ईक्षते, उसको वो पुरुष दिखाई पड़ने लग गया। तदेतु श्लोको बहुत है, उसके बारे में 2 श्लोक और हैं, पुराने मंत्र हैं। अब जैसे हमारी साधना में ही लीजिए कि चित्त में हमारे ब्रह्म का रिफ्लेक्शन दिख गया हमको, अगर हम यहाँ तक रुकते हैं तो ब्रह्मलोक में है। और जो रिफ्लेक्शन दिख गया और वहां पर गीता के 18 अध्याय के अनुसार पराभक्ति हो गई, तो वहां पर ऐसा फ्लैश हो जाएगा कि अरे मैं और वो अलग अलग तो नहीं है ना, तब वो पर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेगा। ऐसा एक प्रतीकात्मक रूप में ये भाषा है। जो आचार्य कह रहे हैं कि त्रिमात्रेण, त्रिमात्र विषय विज्ञान विशिष्ट है ना, मैंने ओंकार को अच्छी तरह से जिसने जान लिया है, इसके बाद हमारी आशा इच्छा है कि हम लोग मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे, वहां ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझाई जाएंगी। परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीकेन अभिध्यायित, वो जो सिंबॉलिक है समष्टि का, उसको ध्यान करें। तेन अभिध्यान प्रतीकत्वेन ही आलम्बनत्व प्रकृतम ओंकारस्य, प्रतीक रूप में ही ओंकार का आलम्बन है। परम च अपरम च ब्रह्म इति अभेद श्रुते, पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म के साथ ओंकार का अभेद है, ये वेदों ने बता दिया हमको। इति च द्वितीय एकशः श्रुता, यथा यद्यपि तृतीय अभिध्यानत्वेन करणत्वम उपपद्यते, ये बीच में थोड़ा ही आ गया कि ओंकार उसका साधन नहीं हुआ, ओंकार स्वरूप हो गया, ये बताने के लिए वो कह रहे हैं तृतीय दिख रही है अक्षरेण, किंतु इसको रनिंग कॉन्टेस्ट के अनुसार प्रकृत अनुरोधात त्रिमात्रम परम पुरुषम इति, परम पुरुषम है ना, और त्रिमात्रेण है, तो परम पुरुषम जैसा द्वितीय में है, ऐसे ही त्रिमात्रेण की जगह वो त्रिमात्र ओंकार ही कर लो, क्योंकि सारा ही ये वर्ण उसका है, इसलिए एक अलग केस हो तो उसको मिटा दो। ये है त्यजते कम कुलस्य इति न्याय। ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें एक तृतीय विभक्ति है, बाकी सब द्वितीय विभक्ति है, तो तृतीय वाले को भी द्वितीय मान लो। माने ये साधन रूप नहीं है, यही साध्य है। बताए कि ओंकार के द्वारा, किंतु ओंकार ही तो ब्रह्म रूप है, ये कहना है उनको। इति न्याय। स तृतीय मात्रा रूप तेजसी सूर्य संपन्नो भवति, वो सूर्य उसको प्राप्त हो गया समष्टि का, ध्याय मानो ध्याय करते हुए। मृतोपि सूर्यात सोमलोकादिवत न पुनरावर्तनते, मैंने अभी उसको ब्रह्मलोक जब मिल गया ना, तो मरने पर भी वो वापिस नहीं लौटेगा जैसे पितृलोक इत्यादि से लौटता है। स्थूल और सूक्ष्म से जैसे लौटता है, स्थूल में तो मनुष्य लोक में ही मिला है उसको, और सूक्ष्म में उसको को उच्च लोक मिला है, वहां से वापिस आना पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो वहां पहुंच गया तो वही वही हो जाता है। किंतु सूर्य संपन्न मात्र है, वो सूर्य की प्राप्ति हो गई उसको, अब उसको वापिस नहीं आना पड़ता है। यहाँ पर वो सांप को उदाहरण दिया, यथा पादोदरा सर्प त्वचा विनिर्मुच्यते जीर्णत्व, जीर्णत्व, जीर्णत्व विनिर्मुक्ता, जीर्ण हो गया है चमड़ी, इसलिए उसको उससे मुक्त हो जाता है, नया हो जाता है। पुनर्नवो भवति एवं भवा एष यथा दृष्टांता, ये जैसा उदाहरण है। स पापमना सर्पत्व स्थानीय न अशुद्धि रूपेण विनिर्मुक्ता, पाप से माने वो वहां पर जो केचुली है, उसके उदाहरण के अनुसार अशुद्धि जितनी उसके मन में है वो चली गई।
सामवेद तृतीय मात्रा रूपे, तृतीय मात्रा ही सामवेद माना जाता है, इसलिए उर्दू मुन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऊपर गया माने ब्रह्मलोक में चला गया। हिरण्यगर्भ, ये ऊपर नीचे माने श्रेष्ठ इस अर्थ में होता है। हिरण्यगर्भ से ब्रह्मणो लोकम सत्याख्यम, ये हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म का लोक है, यही सत्य लोक कहलाता है। स हिरण्यगर्भ सर्वेशम संसारी नाम जीवा नाम आत्मभूता, वो समष्टि के रूप में सारे संसार के जीवों का आत्मा है। सही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूता नाम, लिंग रूपेण मैंने सूक्ष्म रूप में, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप में वो सर्वभूतों का अंतरात्मा है। तस्मिन् लिंगात्मनि संहिता सर्वे जीवा, ब्रह्म का लिंग स्वरूप है, उसमें हम सारे लोग निहित हैं, उसके अंतर्गत हैं। तस्मात् स जीव घन, इसलिए उसका नाम जीव घन हो गया, जीवों से भरा हुआ। स विद्वान, अब ये जो विद्वान है, त्रिमात्र ओंकारा विज्ञा, जो पूरे ओंकार को जिसने जान लिया है, एतस्मात् जीवघनात् हिरण्यगर्भात् परात्, ये जो जीवघन हिरण्यगर्भ है, जो सबसे परे है, परम परमात्मा खम पुरुषम इच्छते, इससे ऊपर जो परमात्मा नाम का पुरुष है, पूरी स्वयं माने पूरी दुनिया के व्याप्त है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण सब व्याप्त है, सर्व शरीरानुप्रविष्टम, वो हम सब में है। पश्यति ध्यायमाना, ध्यान में उसको दिखाई पड़ने लगता है, वो दिखाई पड़ने लगता है तो पहले ही मैं बता दिया है कि हिम्मत होती वहां चला जाएगा, वो नहीं तो वहीं रुकेगा। तद एतस्मिन् यथोक्त अर्थ प्रकाशको मंत्र हो, इसलिए इसके बताने वाले अर्थ को और भी दो पुराने मंत्र हैं। तीसरो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता, अन्योन्य सक्ता अनविप्रयुक्ता, क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज्ञः। ये तीनों जो मात्राएं है ना, ये अलग अलग रहने से ये मृत्युमान है, मृत्युमत्या, मृत्युमत, मृत्युमत्या, यानी ये मृत्यु वाली है। तीनों मात्राएं अलग अलग देखने से वो वापिस आना पड़ता है वहां से। अन्योन्य सकता, किंतु कंबाइन होकर के जब हम उसका इफेक्ट देखते हैं, तीनों मात्राएं अलग अलग जिसके मन में अ सृष्टि स्थिति प्रलय बोलो, ऐसा जिसका ज्ञान है, वो मृत्यु वाला है। परंतु ये एक दूसरे से मिली हुई जो होती है, ओंकार का समष्टि का अर्थ होता है दुनिया का पॉलिसिटी। अनभिप्रयुक्ता, गलती से यूज नहीं की, डबल निगेटिव है। प्रयुक्ता, यु, यु, ये यूज की गई। अभिप्रयुक्ता मैंने गलती से यूज की गई, अलग अलग। अनभिप्रयुक्ता मैंने वैसे गलती से नहीं यूज की गई, ऐसा शब्द है। क्योंकि लोगों के मन में ये भेद बुद्धि होती है, इसलिए। क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु, बाह्य माने जागृति, अभ्यंतर माने गहरी नींद, मध्यम माने स्वप्न। इसी तरह से उन्नति के मार्ग में स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ऐसे सारी क्रियाओं में वो अलग अलग प्रकार से नहीं अगर यूज की गई है, एक दूसरे से कंबाइन होकर यूज की गई है, सम्यक प्रयुक्ता सु, ठीक ठीक प्रयुक्त हुई है, वो ज्ञानी न कंपते ध्यान, उसको फिर चेंज नहीं होना पड़ता, कपना नहीं पड़ता। ये है मंत्र। तीसरा है त्रिसंख्या का अकार उकार मकाराख्या ओंकार से मात्रा मृत्युमत्यो, मृत्युर्यासाम विद्यते सा मृत्युमत्ता मृत्युमत्त, जिनको मृत्यु है उसको मृत्युमान कहा गया। मृत्यु गोचरात अनधिक्रांत, मरण नाम की जो देवता है उससे बाहर नहीं जा सके,
मृत्यु गोचर एव इति अर्थ, उसको दिख रही है तुम। वहाँ आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्त, हम उसको ध्यान क्रिया में प्रयोग कर रहे हैं। किंच अन्योन्य सत्ता, माने एक दूसरे से संबद्ध रूप में कर रहे हैं, इतरेतर संबद्ध। ये अन्योन्य सत्ता का आचार्य ने अर्थ होता है इतरेतर संबद्ध। एक दूसरे से जब कनेक्टेड होता है तो उसका अर्थ ओम बन रहा है। अ उ और म को अलग अलग मतलब, अ ओम जब होता है वो, उसका अर्थ अलग हो जाता है। अनअभिप्रयुक्ता का अर्थ समझा रहे हैं। विशेषेण एक एक विषय एवं प्रयुक्ता विप्रयुक्ता, अगर एक एक विषय में अलग अलग प्रयोग किया गया तो उसको विप्रयुक्ता कहा। न तथा विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता, और अगर वैसा नहीं है तो वो अविप्रयुक्त है। न अविप्रयुक्ता इति अनविप्रयुक्त, ऐसे डबल निगेटिव हो गया ना। एक एक विषय में अगर प्रयुक्त हो तो विप्रयुक्त हुई, विप्रयुक्त न हो अविप्रयुक्त है, और जो अविप्रयुक्त नहीं वो अनविप्रयुक्त है। इसका क्या अर्थ हुआ? विशेषेण एकस्मिन् ध्यान काले तीसरुषु क्रियासु, इसका अर्थ समझा रहे हैं कि ध्यान के समय तीन प्रकार की जो क्रिया है, क्रिया माने स्थान है पहुंचने के, बाह्य अभ्यंतर मध्यमासु जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षणासु, यानी जागृति वाला पुरुष, स्वप्न वाला पुरुष और सुषुप्ति वाला पुरुष, इनका ध्यान हमारा हो रहा है योग क्रियासु। ये योग की क्रिया इसलिए क्रिया कही गई, योग ये है। हाँ, सम्यक प्रयुक्तासु सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु न कंपते, अगर ये ध्यान में ठीक इनका व्यवहार किया गया, ध्यान में हमारे मन में विभाग विभाग नहीं हुआ तो उसका अर्थ ठीक समझ में आया, अन्वय प्रयुक्त। वहां कह रहे मिक्स्ड प्रूफ में नहीं, तीनों अलग अलग कंबाइन होकर के अर्थ होता है। मिक्सअप माने ये है कि वो है कि वो है, ऐसे तीन अलग करके मिक्सअप नहीं, तीन अलग करके मिक्स करना अलग बात है, और तीनों मिल करके एक अर्थ होता है वो अलग बात है। ये इसका अन्वय प्रयुक्त का अर्थ हो, तीनों मिक्सअप करके जो अर्थ है वो अलग निकलेगा, और तीनों मिलकर के एक कंबाइन अर्थ है वो अलग निकलेगा, ये है इसका। तो फिर ये बताया कि ध्यान काल में ऐसा करना है। जो योगी न चलती, वो हिलता नहीं है, ज्ञो माने जानने वाला, यथोक्त ज्ञो माने यथोक्त विभागज्ञ, ये स्थूल सूक्ष्म कारण सबको जानता है। ओंकार अस्सी अर्थ है, ओंकार के ये तीन अर्थ हैं ये जानता है। न तस्य एवं विधा चलन मुपपद्यते, ऐसा जो पूरा जानता है उसका कहीं हिलने का सवाल नहीं आता, उसने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। यस्मात् जागृत स्वप्न सुषुप्ति पुरुषा स स्थानैर्मात्रात्रय रूपेण ओंकारात्म रूपेण दृष्ट। जागृत वाला समष्टि, जागृत वाला पुरुष, समष्टि मन वाला पुरुष, समष्टि सुषुप्ति वाला पुरुष, इनकी टोटलिटी उसने एक ओंकार के रूप में ही देख ली है। सही एवं विद्वान सर्वात्मभूत वही सब कुछ हो जाता है। ओंकार मया कुतो वा चलित कस्मिन वा, जब वो सर्वव्यापी हो गया तो कहाँ वो सरकेगा, ऐसा सवाल है। ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत् कवयो वेदयन्ते तम ओंकारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान् यत्तत् शान्तम् अजरम् अमृतम् अभयम् परम चैति। पूरी वल्ली का समाप्ति संक्षेप में अर्थ है ये कि ऋग्वेद से यही लोग, यजुर्वेद से अंतरिक्ष लोग, सामवेद से जो कवि लोग ऋषि लोग जानते हैं वो लोग, ये तीनों ओंकार के आयतन से ही विद्वान को मिल जाते हैं।
और उसको उसके बियॉन्ड जो है वो भी मिल जाता है, जो शांत अमर शांतम अजरम अमृतम अभयम परम जयति, वो भी उसको मिल जाता है। देखो इसका फिर अर्थ हम देखेंगे कि जब उसके तीसरा भी देख लिया उसने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों उसने अच्छी तरह देख लिए, तो इसका मतलब है कि मैं इन तीनों के भीतर हूँ, तीनों से परे हूँ, ये अर्थ हो गया ना। ये हमें जागृत काल में पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, स्वप्न काल में पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, पर जो आध्यात्मिक सुषुप्ति है, मैंने जहां हमने इन सबका लय कर दिया है, वहां हमको पता चलेगा अरे मैं ही तो इधर था, मैं ही तो इधर था, मैं ही तो इधर था। उदाहरण से समझाएंगे भी इसको। नारियल है, नारियल जब पानी वाला नारियल है तो अलग नहीं निकाल सकते, फिर गीला नारियल है तो भी अलग नहीं निकाल सकते। अब सूखा नारियल है, अब ये सूखा नारियल जिसने पा लिया, उसकी इच्छा हो तो फोड़ के घर ही निकाल देगा। इसलिए तीनों के ज्ञान के बाद केवल इतना ही रह जाता है कि अरे मैं ही तो तीनों में था और तीनों से अलग भी हूं। ये इस मंत्र का तात्पर्य अर्थ है। आचार्य कह रहे सर्वार्थ संग्रह अर्थो द्वितीयो मंत्र, ये मंत्र जो है दूसरा, सब पूरा का पूरा अर्थ इकट्ठा बता रहा है। ऋग्वेरेतम लोकम मनुष्योपलक्षितम, ऋग्वेद से यह लोक माने जिससे मनुष्य है। यजुर्वेद अंतरिक्षम सोमाधिष्ठितम, सोमलोक। सामवीर यत्तद् ब्रह्मलोकम इति तृतीयम कवयो मेधाविनो विद्यावंता एव न विद्वांसो वेदयन्ते। कवयो माने ज्ञानी, जो ज्ञानी नहीं वो नहीं जानता इसको, जो ज्ञानी है वो जानता है कि तृतीय से वो ब्रह्मलोक मिल गया। तम त्रिविधम लोकम ओंकारेण साधनेन अपर ब्रह्म लक्षणम अन्वेति अनुगच्छति विद्वान। तो यहाँ अपर ब्रह्म तक हो गया उस विद्वान का। तेने वो ओंकारेण यत् परम ब्रह्माक्षरम, उसी ओंकार के द्वारा वो आगे भी जाएगा। जब उसने ब्रह्मलोक तक सब देख लिया, परम ब्रह्म अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम शांतम विमुक्तम जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि विशेष सर्व प्रपंच वर्जितम, ऐसा है वो। पर ब्रह्म का विशेषण है जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग। अतएव अजरम, इसलिए जरा वर्जितम, बुढ़ापा नहीं होगा। अमृतम मृत्यु वर्जितम, अतएव यस्मात् जरा विक्रिया रहितम अतो अभय, न उसमें जरा है न विक्रिया है तो वो अभय है वहां पर। यस्मादेव अभयम तस्मात् परम निरतिशय, वो सबसे परे, उससे परे कोई नहीं। तदपि ओंकारेण आयतनेन गमन साधनेन अन्वेति इति अर्थः, इसलिए साधन तो उसका ओंकार ही हुआ, वो उससे भी पा लेता है। इति शब्द वाक्य संपरि समाप्त अर्थ, केवली समाप्त हो गई इसलिए इति बोल दिया। ठीक है, तो ये दोनों तीनों मंत्र का अर्थ हुआ कि ब्रह्मलोक तक जब वो पहुंच गया, उसको पर पुरुष भी दिख जाता है। अब उसके सामर्थ्य है तो वहां से पहुंच जाता है वो। यही मंत्रों में बताया कि वो वहां तक तो पहुंच गया है, और फिर वो वहां भी पहुंच गया है, अगर वो जा सके तो। बस ऐसा ही है। वो शब्द जरा डबल ट्रिपल निगेटिव है ना, इसलिए मन में कंफ्यूजन सा हो रहा है। परंतु ये तीनों मिक्सअप नहीं होना चाहिए मन में। तीनों अलग अलग हैं, परंतु मैं तीनों में हूँ, ये है डबल निगेटिव। तीनों मिक्सअप नहीं है, तीनों अलग अलग हैं, पर ये उसमें नहीं रहता वो इसमें नहीं रहता, पहले बताया था। इसलिए ये तीनों अलग अलग हैं, मैं तीनों में हूँ तो मैं तीनों से भी अलग हूँ, तीनों में हूँ तीनों से अलग हूँ। ऐसा स्वरूप का ज्ञान हो जाने को वो अनभिप्रयुक्ता कहा है। अब हम लोग आते हैं छठे प्रश्न में, और रहा क्या है बताइए। ज्ञान पहले बता दिया था चौथे प्रश्न के जवाब में। साधना बता दी ओंकार के रूप में पांचवें प्रश्न, और साधना से जो उपलब्धि होती है उसके स्तर भी बता दिए। अभी रहा क्या है, रहा है ध्यान का लोकेशन, कहाँ ध्यान करना है, एक सवाल हमारे सबके सामने उपस्थित हो जाता है।
कोई सिर में बताता है, कोई राइट साइड में बताता है, कोई बीच में बताता है। प्रश्नोपनिषद बताएगा कि ध्यान तो हृदय में करना है। अब ये सवाल है, और ये बड़े नाटकीय ढंग से पूछा गया है। बाकी लोगों ने जैसे डायरेक्ट सवाल पूछे थे ऐसा नहीं है। अतः एनम सुकेशा भारद्वाजा पप्रच्छ। सुकेशा भारद्वाज का नाम पहले लिया था, किंतु वो आखिरी में प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान हिरण्य नाभा कौशल्यो राजपुत्रो। कौशल्य से राजकुमार आया था, उसका नाम था हिरण्य। हिरण्य नाभ, नाभि उसकी सुनहरी होगी, सुनहरी। ऐसा वो हिरण्यनाभ नाम था उसका। कौशल्या से था, राजपुत्र था। माम उपेत्य एतम प्रश्नम अपृच्छत। मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, उसने देखा ये तपस्वी है तो ज्ञान जानता ही होगा, तो इसलिए वो मेरे से सवाल पूछा उसने। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्ता। हे भारद्वाज, ये सुकेश भारद्वाज है ना। हाँ भारद्वाज जी, आप षोडश कला वाले पुरुष को जानते हैं? 16 कला वाला। अरे 16 कला थोड़ी समझ लो। कला चंद्र की होती है। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15, उल्लत्य में फिर वही 15, और जो अमावस्या होती है वो 16। ये 16 कला है चंद्र की। अब इसकी उपमा लेकर के पूरी दुनिया को 16 भागों में बांटा गया है। ये 5 तत्व, इसकी दुनिया नहीं बनी है। दुनिया मन में कितनी चीजें हैं, मन के भाव हैं, हमारे कर्म हैं, ये सारे 5 तत्वों में वर्णन नहीं आएगा। इसलिए 16 कलाएं यहाँ बताई जाएंगी। ये 16 कलाओं वाला पुरुष, यानी सर्वव्यापी पुरुष, या पूरी दुनिया जिससे निकली वो पुरुष, इसके बारे में तुम जानते हो क्या? तम अहम कुमारम अब्रुवम, ना हम इमम वेद। नहीं भाई राजकुमार, मैं इसको नहीं जानता। यदि अहम इमम अवेदिशम कथम ते नावक्षमिति। अब उसने जीत पकड़ी, आप जानते होंगे, मुझे बता नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अगर जानता होता तो क्यों नहीं बताता तुझे। समूलो व ऐश परिशिष्यति, यो अनृतम अभिवदति। जो झूठ बोलता है वो तो समूल नाश हो जाता है ना उसका, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तस्मात न अर्हामि अनृतम वक्तुम। मैं झूठ नहीं बोल सकता। स तूष्णीम रथम आरोह्य प्रवरो राजा। रथ पे चढ़ के आया था, राजपुत्र है ना, आया था तब नहीं बताया। आप कह रहे हैं वो चुपचाप हो गया बेचारा, और रथ पे चढ़ के वापस चला गया। तम तो आप रक्षा में, वो चीज मेरे दिल में चुभ गई है। ये भाषा में हम देखेंगे इसका वर्णन, कि वो चीज मेरे दिल में चुभ गई है। मेरे में वही प्रश्न जगा है कि ये षोडश कला वाला पुरुष कहाँ है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तम तो आप रक्षा में को असो पुरुष ही थी। उसने खाली पूछा था षोडश कला पुरुष जानते हो क्या, और ये पूछ रहे कि वो षोडश कला वाला कहाँ है, बताएंगे क्या? भगवान की खोज में कहाँ करूं, किस जंगल में जाऊं? आचार्य का भाष्य। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाजा पप्रच्छ। जो भरद्वाज पुत्र सुकेश है उसने पूछा, समस्तम जगत कार्य कारण लक्षणम सह विज्ञानात्मना परस्मिन अक्षरे सुषुप्ति काले संप्रतिष्ठिते ही उत्तम। चौथे मंत्र में बता दिया था कि ये सारा जो जगत है, शरीर मन इत्यादि वाला, ये अहम जो है, जानने वाला अहम चेतना, इसके साथ सुषुप्ति काल में पर अक्षर में ही संप्रतिष्ठित हो जाता है। सामर्थ्यात प्रलय अपनी तस्मिन अक्षरे संप्रतिष्ठते। कॉन्टेक्स्ट से ये पता चलता है कि प्रलय काल में भी उसी अक्षर में चला जाता है। ततः उत्पद्यते, फिर वहीं से निकलता है। इति सिद्धम भवति। नींद में जब जाता है वहां से वापिस आता है,
तो पूरी दुनिया प्रलय हो जाती है, तभी उसी में जाता है, वहीं से वापस आता है। नहीं अकारणे कार्य से संप्रतिष्ठान उपपद्यते, जो उसका कारण नहीं है वहां प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। घड़े का कारण मिट्टी है तो घड़ा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से फिर घड़ा बनाया जाएगा। तो ये अकारण है, वो जिसका कारण नहीं है उसमें वो दोबारा नहीं आ सकता। और ये बताया भी है, उत्तम च आत्मना एष प्राणो जायते, ये सब मुंडक में बता दिया था, आत्मा से ये प्राण निकलता है। जगतश्च मूलम तत्परिज्ञानात् परम श्रेय इति सर्वोपनिषदाम निश्चितो अर्थ। और जहां से जगत की सृष्टि सीधी प्रलय है, उसका ज्ञान अच्छी तरह हो जाए तो मोक्ष परम श्रेय हो जाता है। ये तो सारे उपनिषदों ने बताया। अनंतरम च उक्तम स सर्वज्ञ सर्वभवति इति, वही सर्वज्ञ, वही सब कुछ हो जाता है, ये बोला था। वक्तव्यम च क्व तर्हि, इसलिए अब यह बताइए कि कहाँ ढूंढूं तर्हि तद अक्षरम सत्यम पुरुषाख्यम विज्ञेयमिति। तदर्थ अयम प्रश्न आरभ्य, परम पुरुष को जानने से सृष्टि स्थिति प्रलय जहां से है उसको जानने से मोक्ष हो जाता है, ये तो समझ में आ गया। कहाँ ढूंढूं मैं उसको। वृत्तान व्याख्यानम च विज्ञान से दुर्लभत्व ख्यापन है न, तल्लब्ध्यर्थम मुमुक्षुना यत्न विशेष उपादानार्थ। बोले इतना नाटकीय ढंग से क्यों बताया? ये बताया कि ये सहज नहीं है, मुश्किल है। मुश्किल है क्यों बताया? जो मुमुक्षु है उनको विशेष रूप से प्रयत्न इसके लिए करना पड़ेगा, इसके लिए। हे भगवान, हिरण्य नाभो नामता, नाम उसका हिरण्य नाभ था। कौशलायाम भवा, कौशल्य, कौशल्या से आया था वो। राजपुत्र, जाति था क्षत्रिय, राजपुत्र था ना तो क्षत्रिय था। माम उपेत्य उपगम्य एतम उच्चमानम प्रश्न अपृच्छत, क्षत्रिय होते हुए भी मेरे पास आकर के उसने सवाल पूछा। षोडश कलम, यहाँ पर राजपुत्र का उल्लेख इसलिए है कि हम जैसे ब्राह्मण जानते हैं सब कुछ, ऐसा तो नहीं था, क्षत्रिय था। और उसने मेरे से ऐसा सवाल पूछा कि मैं ब्राह्मण होते हुए भी नहीं जानता था, इसलिए उसका नाम राजपुत्र दिया। षोडश कलम, षोडश संख्या का कला अवयव इव, पार्ट नहीं होते ब्रह्म के, पर मानव पार्ट है, फेजेस, एस्पेक्ट्स, फेजेस जैसे चांद के होते हैं, ऐसे उसी से निकलते हैं, उसके पार्ट नहीं माने जाएंगे। उसी से निकलते हैं, उसी के अलग अलग क्या कहेंगे एस्पेक्ट्स है, पहलू है, अलग अलग प्रकार से उसको देखना है। आत्मनि अविद्या अध्यारोपित रूपा, ये हमारे गलत ज्ञान के कारण हमको आत्मा में ही लगते हैं। यस्मिन पुरुषे सोयम षोडश कला, ये 16 कला वाला पुरुष हो गया। तम षोडश कलम है भारद्वाज, पुरुषम वेत्त विजानासी, तुम उसको जानते हो। तम अहम राजपुत्रम कुमारम पृष्ठवंतम अब्रुवम उक्तवान अस्मि, मैंने उस राजकुमार को ये बोला, ना हम अहम इमं वेद यत्तम पृच्छसि, तुम जो पूछ रहे हो मैं नहीं जानता। एवं मुक्तत्व अपि मैं अज्ञानम असंभावयन तम, मैं ब्राह्मण हूं मैं नहीं जानता ऐसा उसको विश्वास नहीं हुआ। तम अज्ञान कारणम अवादिशम, फिर मैं नहीं जानता था इसका मैंने बताया उसको। यदि कथंचिद अहम इमं त्वया पृष्ठम पुरुषम अवेदिशम विदितवान अस्मि, कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्चिने ते तुभ्यम नामक्षम। तू तो इतने अधिकार पूर्वक पूछ रहा है, इतनी नम्रता से पूछ रहा है, शिष्य के सारे लक्षण तुझ में है, फिर मैं तेरे को नहीं क्यों बताता अगर मैं जानता। न उक्तवान अस्मि न ब्रूयाम इत्यर्थ, भूयो अपि अप्रत्ययम इव अलक्ष्य प्रत्यायितम अब्रवीत्। उसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ देख करके मैंने दोबारा उसको बोला, समूला सह मूले न आयुषो
अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा कुर्वन् अनृतम अयथार्थ भूतार्थम अभिवदति। जो जानता एक है बताता है दूसरा, ये झूठ बोलना जो करता है, सब परिशुष्यति शोषम उपैति, ये सूख जाता है। अब आदमी कैसे सूख जाता है? ये लोक परलोकाभ्याम इच्छित देते विनश्यति। न उसको इस लोक में कुछ मिल सकता है, ना परलोक में कुछ मिल सकता है। ये जाते जाते सत्य का इंपॉर्टेंस बता दिया है यहाँ पर। ये तो एवं जाने तस्मात ना हम न अर्हामि हम अनृतम वक्तुम मूढ़। यदि मैं जानता होता तो मूर्ख के समान छिपाने की कोशिश नहीं करता। सर राजपुत्र एवं प्रत्यायी था, अब उसको विश्वास हो गया कि मैं नहीं जानता। तूष्णीम रूढ़ी तो उसको बड़ी जख्म पहुंची है, क्योंकि वो मेरे से पूछने आया था और नहीं जान पाया। प्रथम आरुह्य प्रवर राज प्रगतवान यथागत यथा आगतम एवं, जैसे आया था वैसे बेचारा वो लौट गया रथ में चढ़। अतो न्यायता उपसन्नाय योग्याय जानता विद्याय वक्तव्या एव अनृतम च न वक्तव्यम सर्वासु अपि अवस्थासु इत्येतत् सिद्धम भवति। उपनिषद की जो कहानियां हैं, उपनिषद को खाली फिलोसॉफी रूप में नहीं लेना है, जीवन का शास्त्र है। इसलिए आचार्य इतना दर्द से समझा रहे हैं कि इससे हमने क्या पाया कि जो ढंग से आया है, योग्य है, और तुम जानते हो, तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो किसी भी अवस्था में कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। और जो योग्य शिष्य है उसको तुम जो जानते हो बताना चाहिए। ऐसी दो चीजें यहाँ बताई उन्होंने। तम पुरुषम त्वाम पृच्छामि, हे भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मम हृदय विज्ञेत्वेन शल्यमिव मे हृदय स्थितम्। कोई बाण लग जाए ऐसा, या कुछ कांच चुभ जाए ऐसा मेरे हृदय में चुभ गया है, उसका वो प्रश्न कांटे के समान। वह असौ वर्तते विज्ञा पुरुष, जिसको अनुभव करना है वो पुरुष कहाँ मिलेगा? ठीक है। मेरा मन बार बार वहीं अटक रहा है। वो क्या शब्द है? अनभिप्रयुक्ता। अन्योन्य सत्ता माने एक दूसरे से जुड़े हुए, उसी को अनभिप्रयुक्ता कहा है। वही ऐसा समझा है कि मिक्सड अप नहीं, अलग अलग है, पर सबका मिलकर के एक अर्थ हो रहा है। ये अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। अब उसने विप्लव ने जवाब दिया। तस्मै सह उवाच ये अंत शरीर सौम्य सब पुरुषो यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति थी। शायद ये, जैसे मांडुक्य में बताया ऐसे, शायद ये हाथ उसकी छाती पर रख के बताया, अरे यही तो है तेरे भीतर, ऐसे। यही वो, यहीं पर अंत शरीर, शरीर के अंदर, यानी हृदय में, भीतरी शरीर में। सौम्य है प्यारे, सब पुरुषो, वह पुरुष है। षोडश कला का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पर, उसने तो षोडश कला नाम लिया था। ये कह रहे हैं कि जिससे षोडश कला निकलती है, वो पुरुष जो है, षोडश कला पुरुष, ये तेरे हृदय में ही है। यानी हम क्या समझेंगे? हम हृदय इसका उपलब्धि स्थान हो गया, है वो विश्व पे भी अभी, उससे अलग कुछ नहीं रह गया। तो इसलिए वो हृदय में होने से सर्कमस्क्राइब्ड नहीं है, अंगूठे के बराबर शेप वाला नहीं है। अंगूठे के बराबर वो उपलब्धि स्थान है। और वहां जब उपलब्धि होती है तो पूरी दुनिया में भरा हुआ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। ये हो गया षोडश कला पुरुष का स्थान।
आचार्य समझा रहे हैं। तस्मै स उवाच एव अंतः शरीरे हृदय पुंडरीक आकाश मध्य। हृदय कमल में जो स्पेस है उसके अंदर, हे सौम्य सपुरुषो न देशांतरे विज्ञेयो, कहीं बाहर घूमने जंगल में नहीं ढूंढना है उसको। यस्मिन एता उच्यमाना षोडश कला प्राणाद्या प्रभवन्ति, जिससे ही हिरण्यगर्भ निकलता है और भी सारी चीजें निकलती है। प्राणाद्या कला प्रभवन्ति उत्पद्यन्ति इति षोडश कला भी उपाधि होता है। उससे निकलती है मैंने हमारे लिए उपाधियां हैं, वो स्वरूप नहीं है वो, पर दृश्यमान है। सकल इव, सकल माने कलाओं सहित, इव निष्कला पुरुष, पुरुष में तो पार्ट्स ही नहीं है, पर जो उससे दुनिया निकलती है तो हमको लगता है इतने सारे पार्ट्स निकल रहे हैं। ऐसा पुरुषो लक्ष्यते अविद्या इति, जब तक हमारा भूल ज्ञान है तब तक हमको लग रहा है उसमें से निकली, बाहर कहाँ निकली। तद उपाधि कला अध्यारोप अपनयन, और जो हमको दुनिया दिख रही है उसको जब हम निगेट कर पाएंगे तभी तो हमको उसके दर्शन होंगे। ये जो अध्यारोप है उसके ऊपर, अध्यारोपित है, हमने नहीं किए, पर है हमारे भूल ज्ञान में वो अध्यारोपित है। उसको अगर हम हटा सकें तो वो हमको मिल जाएगा विद्या के द्वारा। सपुरुषा केवलो दर्शित हो, ये दिखाना है उनको। इति कला नाम तत्प्रभवत्व उच्यते। यानी इसका सवाल यह है कि मान लो हम तो हैं, दुनिया नहीं है मान लो, तो हमको ब्रह्म का ज्ञान होगा कैसे? अगर हम हैं तो दुनिया भी है, और दुनिया है तो हम ढूंढ रहे हैं कि दुनिया का कर्ता कौन है। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान होगा, फ्रॉम नोन टू अननोन। अगर हम हैं तो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनके द्वारा ही तो हमको ब्रह्म का ज्ञान होगा। इसलिए पूरी दुनिया को समझने की जगह ये ब्रह्म का प्रतीक हो गया। सारी दुनिया ब्रह्म से ही निकली, ये ब्रह्म का एक प्रतीक हो गया। नहीं तो अत्यंत निर्विशेष ही अद्वय शुद्ध तत्व, अगर वो केवल निर्गुण ही होता, सगुण नहीं होता, न शक्यो अध्यारोपम अंतरेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार कर्तुम। ये सुपर इम्पोज है दिखाए बिना, दिखाए बिना हम उसको कैसे जानेंगे? प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि मैंने भाषा के द्वारा हम बोलेंगे कैसे उसको? इति कलानाम प्रभव स्थिति अव्यय आरोप्यन्ते अविद्या विषय। इसलिए ये जो सृष्टि स्थिति प्रलय यो उसके ऊपर आरोपित दिखाई जाएंगे। चैतन्य व्यतिरेकेण ही कला जायमाना, चैतन्य अव्यतिरेकेण, एकमेव अद्वितीय चैतन्य के बिना ये कलाएं कहाँ से उत्पन्न होंगी? शून्य से नहीं हो सकती। जायमाना तिष्ठन्त्या प्रलीयमानाश्च, उसी से ये टिकी रहती है, उसी में प्रलय होती है। ये तो हम हमेशा देखते हैं। कोई भी चीज हम बनाते हैं, रहते हैं, बिगाड़ते हैं, चैतन्य के बिना ये सब कौन कर सकता है? अतएव भ्रांत, अब यहाँ पर अलग अलग सोचने, जिनकी सोच है उनको यहाँ पर अभी सबको एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। ये दुनिया भगवान से उत्पन्न हुई माने क्या? इससे हजार फिलोसॉफीज बनती है मनुष्य के मन के सोचने के अनुसार। चलिए ये भी शुरू करेंगे। अतएव भ्रांता, हाँ के चित, जो भ्रम में पड़े हुए ऐसे कुछ लोग, अग्नि संयोगात घृतम इव घटादि आकारेण चैतन्यम एव प्रतिक्षणम जायते नश्यति इति। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ पर दो चार स्टेट किए हैं, हाँ? एक 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 एक
पहला जो है, अग्नि के संयोग से घृत जैसा, ऐसा एक उदाहरण दिया है। यानी भगवान ही घट बन गए हैं, प्रतिक्षण वो अलग अलग बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। भगवान ही सब कुछ बनते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पहला मत है। भगवान ने दुनिया बनाई मत बोलो, भगवान दुनिया बन गए, क्योंकि भगवान से अलग कुछ था ही नहीं। तो भगवान दुनिया बन गए और फिर नष्ट भी हो गए। अब ये नाश जो है ना, तो प्रतिक्षण दुनिया को नष्ट होते हुए देखते हैं। इसलिए भगवान ऐसे हैं कि जो बनते हैं और बिगड़ते हैं। ऐसा एक ये मूर्खतापूर्ण भ्रांत मत है। तन निरोधे शून्यमिव सर्वमिति अपरे, दूसरा मत है ये। अरे फिर तो भगवान शून्य ही है, बनते हैं बिगड़ते हैं तो क्या उनमें है ही नहीं वो। तीसरे, घटादि विषय चैतन्यम चेतयितुर नित्यस्य आत्मनो अनित्यम जायते विनश्यति इति अपरे। चैतन्य आत्मा तो नित्य है, घटादि विषय अनित्य है, और यही बनता बिगड़ता है। ये तीसरा मत है। चैतन्य भूत धर्म इति लोकायति का नाम है। लोकायति का मैंने चारवाक जिनको कहते हैं, पॉपुलर फिलोसफी। ये अब चैतन्य बोल रहे ना, ये तो मैटर का ही एक क्वालिटी है, चैतन्य आ जाता है। अनपाय उपजन धर्म का चैतन्य आत्मा एव नाम रूपादि उपाधि धर्म ही प्रति अवभाषते। अब ये आखिरी में वेदांती मत देंगे। आत्मा जो चैतन्य स्वरूप है, न बिगड़ता है, न घटता है, न बढ़ता है, नाम रूप उपाधि में से प्रकट होता है। ये रियल मत आएगा। हमको दिखता है, सत्यम क्या, ठीक है। इसको, ये सारे स्कूल्स ऑफ थॉट को कल पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।